मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जन्म बलोचिस्तान के एक छोटे से गांव कोटड़ा, तहसील गंधावा, रेलवे स्टेशन नौताल, रियासत कुलात में एक खानदानी खत्री राजपूत घराने में हुआ। बचपन में आपका नाम श्री खेमा मल्ल था और मस्ताना श्री हजूर महाराज परम संत सावन शाह का बख्शा हुआ रूहानी खिताब है। बलोचिस्तान में पैदा होने के कारण आप मस्ताना बलोचिस्तानी नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके पिताजी का नाम श्री पिल्ला मल था, जो हलवाई का काम करते थे। आपकी माता श्रीमती तुलसीबाई जी थे। आपकी 4 बहनें थीं, जिनके नाम चतरबाई, मोहनीबाई, सीताबाई और जस्सीबाई थे। श्रीमती चतरबाई सबसे बड़ी थी। आपके माता पिता के घर कोई लड़का नहीं था, इसलिए वे जगह जगह फकीरों के पास इस मनोरथ के लिए जाते रहते थे। उन्होंने एक फकीर की बहुत सेवा की, जिस पर उस फकीर ने खुश होकर कहा कि उनके घर पुत्र तो हो जाएगा, परंतु उनके काम नहीं आएगा। 1 वर्ष के बाद आपका जन्म हुआ, जिस पर बहुत खुशियां मनाई गईं। आपके पिताजी का साया 2-3 वर्ष की आयु में ही सिर से उठ गया था। आपकी माताजी ने बड़ी कठिनाई से आपका पालन पोषण किया। आपके पिताजी हलवाई का काम करते थे, इसलिए माताजी भी थोड़ा बहुत काम हलवाई का जानती थीं। अभी आपकी आयु 9-10 वर्ष की ही थी कि माताजी ने आपको कुछ खोए की मिठाई बनाकर दी और बाजार में बेचने के लिए भेजा। इसी तरह पूज्य मस्ताना जी जब मिठाई बेचने के लिए बाजार को जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु मिल गया। आप उसके पास बैठ गए। साधु ने कुछ खाने को मांगा और साथ ही कहा कि यदि तुम मुझे यह खोआ खिला दोगे तो बादशाह बन जाओगे। पूज्य मस्ताना जी ने सोचा कि घर में रोटी पेट भरकर खाने को मिलती नहीं, बादशाह कैसे बनूंगा। आपने कुछ मिठाई उसे खाने को दे दी, मगर उसका पेट न भरा। धीरे धीरे वह सारी मिठाई खा गया। थोड़ी देर बाद पता ही न लगा कि फकीर किधर गया। आप दिल में सोचने लगे कि फकीर कहां चला गया। अब घर जाकर माता को क्या कहूंगा। आप इसी उदासी में बैठे थे कि एक आदमी ने बुलाकर पूछा, तुम मजदूरी करोगे? आपने कहा कि हां। आपने सारा दिन मेहनत से काम किया और शाम को 10-15 सेर अनाज लेकर घर पहुंचन गए। आपके पड़ोस में एक पंडित सत्यनारायण की पूजा किया करता था। आपने उससे पूजा का ढंग सीखकर अपने लिए पेख में एक ठाकुर मांगा। उस पंडित ने ऐसे ही एक पत्थर उठाकर पकड़ा दिया और बदले में एक गाय ले ली। आपने उस पत्थर की पूजा करनी आरंभ कर दी। भोलापन था, दिल में सच्चाई थी और सच्ची लगन थी। उस पूजा के कारण आपके अंदर करामातें आनी शुरू हो गईं। प्रतिदिन प्रातः काल आपके सिरहाने के नीचे 1 रुपया पड़ा मिलता। धीरे धीरे आपने अपने हाथों से एक मंदिर बनाया और उसमें सोने की एक मूर्ति बनवा कर रखी। आप दिन रात कीर्तन में मस्त रहने लगे। आपकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग उस पंडित को छोड़कर आपकी इज्जत करने लगे। आप धागे और ताबीज बनाकर देने लग गए, जिससे लोगों के कामों में सफलता होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। आपके पास चढ़ावे के रूप में बहुत मिठाई, पतासे तथा फल आदि जमा होने लगे, जो आप लोगों को ही बांट देते। अब आपके पास बहुत सी गायें हो गई, ये हो पाए और उनकी भी सेवा करते। सत्यनारायण की पूजा काफी अरसे तक करते रहे। पूज्य मस्ताना जी के बाजू पर सत्यनारायण की छपाई हुई मूर्ति पूज्य मैनेजर साहिब जी ने भी देखी थी। एक दिन एक फकीर आपके मंदिर में आया। वह आपके साथ परमार्थ की बातें की और कहा, जब तक आपको पूरा मुर्शिद नहीं मिलता, रूहानी ताकत आपको नहीं मिलेगी और आप नरकों में जाओगे। मस्ताना जी यह सुनकर बहुत घबराए। साथ ही मन ने यह दिलासा दिया कि यह फकीर झूठ बोलता है। तेरे पास इतनी करामात है, तू नरकों में कैसे जा सकता है? फिर ख्याल आया कि इस फकीर को कोई चाय आदि पिलाकर इसकी सेवा करूं। आपने फकीर को कहा, आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए गाय का दूध निकालकर चाय बनाकर लाता हूं। और साथ ही दिल में डर आया कि कहीं यह फकीर सोने की मूर्ति लेकर भाग ही न जाए। सो आप उस फकीर को अंदर बैठाकर दरवाजा बाहर से बंद करके जब दरवाजा खोला तो वह फकीर वहां न था। आप बड़े हैरान हुए। मूर्ति को देखा, वह वहीं पड़ी थी। अब आप उदास रहने लगे कि फकीर तो कोई सच्चा फकीर ही था और मेरे से ज्यादा करामाती था।
एक दिन आप एक मुसलमान फकीर के पास गए। उसने पूछा, कैसे आए हो? आपने कहा, हमें खुदा की तलाश है, खुदा चाहिए। वह फकीर बोला, ओहो ओहो, एक हिंदू मिला है जिसने खुदा को मिलने की बात की है। बाकी सभी दुनियावी इच्छाएं लेकर आते हैं और दुनिया की चीजें मांगते हैं। उस फकीर ने फरमाया कि खुदा तो उसके पास नहीं है। फिर पहले वाला फकीर स्वप्न में आगरे में दिखाई दिया। उसने फरमाया, अब तू बहुत थक गया है, अब तुम सीधे ब्यास चले जाओ। आपको ब्यास का पता नहीं था। जब रेलवे स्टेशन पर गए तो एक बाबू मिला। उसने पूछा, तूने किधर जाना है? आपने फरमाया, ब्यास। उस बाबू ने कहा, मैंने भी उसी गाड़ी पर जाना है, चलो आपको भी साथ ले चलता हूं। जब ब्यास पहुंचे तो बाबू ने कहा, बैठे आसा आ गया है, उतर जाओ। आपने गाड़ी से उतरकर डेरे का पता किया और सीधे डेरे पहुंचे। उन दिनों डेरे में कुछ ही मकान थे। जब वहां पहुंचे तो पूछने से पता चला कि सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी सिरसा गए हुए हैं। आप सिरसा पहुंचे। वहां से झात हुआ कि सच्चे पातशाह थेड़ी सिकंदरपुर गए हुए हैं। आप पैदल ही थेड़ी पहुंचे। सच्चे पातशाह उस समय गांव के बाहर घूमने, सैर करने गए हुए थे। कुछ प्रेमी आदमी साथ थे। सच्चे पातशाह अपने सचिव, सेक्रेटरी, डिप्टी हरनारायण के साथ बातें कर रहे थे कि बलोचिस्तान में स्वामी जी महाराज, कबीर साहिब और गुरु नानक साहिब की चिताई हुई काफी संस्कारी रूहें पड़ी हैं। उनकी संभाल भी मालिक ने हमारे जिम्मे लगाई है। पूज्य मस्ताना जी ने यह बात सुनी और सामने होते ही पहचान लिया कि यह तो वही फकीर है जो उन्हें बार बार दर्शन देते रहे हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा, आप कहां से आए हो? आपने हाथ जोड़कर कर अर्ज की, सच्चे पातशाह, आप ही ने तो मुझे बुलाया है और आप ही बाबू का रूप धार कर मुझे लाए हो। सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी की ओर देखते हुए फरमाया, यह तो कोई मस्ताना है। सच्चे पातशाह फरमाने लगे, आप बलोचिस्तान में क्या करते हैं? मस्ताना जी हाथ जोड़कर बोले, सच्चे पातशाह, आपने 3 बार बलोचिस्तान में दर्शन दिए हैं, आप ही मेरे को लेकर आए हो, आपको सब पता है। यह सुनकर सच्चे पातशाह हंस पड़े और फरमाने लगे, आप बलोचिस्तान जाएं, मंदिर को गिराकर सोने की मूर्ति को लेकर आओ, आपको जिंदा सत्यनारायण देंगे। मस्ताना जी हाथ जोड़कर बोले, यह से राधा स्वामी सत्संग घर में मिले और फरमाने लगे, अब आप राधा स्वामी सत्संग घर के अंदर पक्की कुटिया बनाओ। कुटिया के अंदर एक लकड़ी की गुफा जमीन के अंदर बनाओ। जब कुटिया बनकर तैयार हो गई और सच्चे पातशाह जी सिरसा राधा स्वामी सत्संग घर में आए तो उन्होंने अपनी कार कुटिया के सामने रुकवाई। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र हाथों से कार की खिड़की खोलकर मस्ताना बलोचिस्तानी जी को आवाज दी। आप दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सच्चे पातशाह जी फरमाने लगे, मस्ताना तेरी गुफा बन गई। मस्ताना जी हाथ जोड़कर बेनती करने लगे, सच्चे पातशाह जी, पांजी गुफा पान देख। 3 बार सच्चे पातशाह ने यह वचन फरमाया। 3 बार ही मस्ताना जी ने सच्चे पातशाह से बेनती की, पांजी गुफा पान देख, अर्थात अपनी गुफा आप जाकर देखें। सच्चे पातशाह जी फरमाने लगे, अच्छा मस्ताना कुटिया देखते हैं। उन दिनों में संगत बहुत थोड़ी होती थी। संगत को प्यार बहुत मिलता था। जो एक बार सच्चे पातशाह जी के दर्शन कर लेता वह घर जाना भूल जाता था। सच्चे पातशाह जी ने अपना पवित्र चरण लकड़ी की गुफा पर रखा और फरमाया, सुनो मस्ताना बलोचिस्तानी, इस वक्त के बाद यह गुफा अखूट भंडार होगी। बाकड़ तेरे सुपुर्द करता हूं। वहां तू सतगुरु का यश करना व नाम दान देना। बलोचिस्तान के अंदर तेरे को 8 आने 50 पैसे ताकत दी। पंजाब के दौरे में 12 आने 75 पैसे। इस बागड़ के लिए 1.25 रुपया ताकत तेरे को देता हूं। मेरी एक शर्त होगी, घोर कलयुग है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। जो आपको चाहिए अपनी जेब से निकालकर बांटना। इस वचन को मुख याद रखना। 2 अप्रैल 1948 को सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी
जी ज्योति ज्योत समा गए। इसके बाद मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी को अंदर से हुक्म हुआ कि कुटिया छोड़ दो और जंगल में जाकर डेरा लगाओ। आपने डेरा बनाने के लिए काफी जगह देखी, कोई जगह आपको पसंद न आई। बेगू रोड पर एक ढाणी मालियों सैनी की थी। वहां के कई प्रेमियों को नामदान की बख्शीश परम संत सावन शाह जी से हुई थी। ढाणी के प्रेमी इकट्ठे होकर राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में आए। शाह मस्ताना जी से मिले और बेनती की कि हमारी ढाणी के सामने टिब्बा टीला पड़ा है, वहां चलकर देखें। आप फरमाने लगे, कल रात संगत के साथ टिब्बा देखने आए रहेंगे, आप सब प्रेमी टिब्बे पर मिलना। दूसरे दिन रात को संगत के साथ आप टिब्बे पर पहुंचे, सब प्रेमियों से मिले। सभी प्रेमियों के अंदर खुशी की लहर फैल गई। आप टिब्बे को देखकर फरमाने लगे, इस टिब्बे के अंदर भयानक जानवर सांप बिच्छू आदि रहते हैं, इस टिब्बे से कौन मत्था मारेगा। सारी संगत यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बेनती करने लगी, हम सबका ख्याल है कि टिब्बे वाली जगह पर ही डेरा बनावें। संगत के बार बार कहने पर शाह मस्ताना जी ने डेरा बनाना मंजूर फरमाया। शाह मस्ताना जी ने अपनी पवित्र डंगोरी लाठी से एक लाइन चारों तरफ खींच दी और फरमाने लगे, इस समय के बाद इस टिब्बे के अंदर जो जानवर हैं वो डंक नहीं मारेंगे। सारी संगत व साधुओं से कहा, डेरा बनाते समय किसी भयानक जानवर से घबराना नहीं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपने भी किसी भी जानवर को नहीं मारना, उनको पकड़कर बाहर छोड़ आना। यह खेल काफी समय तक चलता रहा। इस डेरे का नाम सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज रखा। यहीं पर ही आपने 12 साल तक रूहानियत का प्रचार किया और नामदान की बख्शीश की और बागड़ के दौरे किए। जो जो आपने संगत को खुशियां बांटी वो इन साखियों में पढ़ सकते हैं। आपने इन 12 सालों के अंदर तरह तरह के खेल किए, जैसे कि कभी मकान बनाना और गिराना, कुत्तों को नोटों के हार पहनाकर शहर की तरफ छोड़ देना, जो खोते गड्ढे में ईंटें लाते थे उनको चादरों पर बूंदी डालकर खिलाते। जिन बैल और सांडों द्वारा प्रेमी जन गड्ढों पर सामान लाते थे उनको भी चादरों पर बूंदी डालकर खिलाते। आपने इस इलाके में नए ढंग से रूहानियत का प्रचार किया। आप बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आपका इस इलाके में कोई रिश्तेदार नहीं था और न ही कोई जमीन जायदाद थी और न ही इधर की भाषा जानते थे। जिस पर आपने नजर डाली उसको अपना बना लिया। आपने सन 1951 में डेरा सच्चा सौदा दरबार का जन्मदिन भंडारा मनाया। आपने पूज्य मैनेजर को फरमाया, इतना राशन लाओ जिससे एक मन हलवा तैयार हो जाए। भंडारे वाले दिन हजारों की संख्या में संगत आई। डेरा भर गया। उन दिनों में डेरे के चारों ओर कांटों की बाढ़ होती थी। संगत ने बाढ़ हटा हटाकर सत्संग सुना व दर्शन किए। सेवादारों ने आपस में सलाह की कि हलवा तो केवल एक मन है, परंतु हजारों की सत्संग की समाप्ति पर शाह मस्ताना जी ने फरमाया, प्रसाद लाओ। सख्या में संगत है, सेवादार प्रसादी न लाए। 8 शाह मस्ताना जी ने दोबारा आवाज दी कि आपका दिल डरता है कि प्रसाद पूरा ना होगा। गरीब फकरी की चादर ले जाओ और प्रसाद पर डाल दो। प्रसाद पर मैनेजर गुरबख्श सिंह जी के बाप पिताजी को बिठाओ। वो भजन सिमरन करता हुआ बाल्टियां भरे और प्रसाद की तरफ नजर न करे कि कितना प्रसाद बाकी रह गया। जब प्रसाद बांटना शुरू किया, शाह मस्ताना जी स्टेज से उतरकर नीचे आए और अपने पवित्र हाथों से प्रसाद के बुक भर भर कर संगत की झोलियों में डालते रहे तथा साथ में 1-1 रुपए का नोट देते रहे। इसी तरह सारी संगत को रज्ज करवाया। यह भंडारा 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन के बाद शाह मस्ताना जी ने सेवादारों को इकट्ठा किया और अंदर से हलवा मंगवाया, लेकिन प्रसाद उतने का उतना ही पड़ा था। आप संगत को कुश्तियां करवाकर सोना चांदी बंटवाते और सत्संग के अंदर मिठाइयां और कपड़े बंटवाते। यह खेल देखकर इस इलाके के लोग व अफसर हैरान थे कि यह फकीर चढ़ावा तो लेते